सबको जय मसीह की परम प्रधान पवित्र परमेश्वर के नाम को स्तुति और महिमा देते हैं। फिर से एक बार और पवित्र वचन के साथ आपके बीच में आने के लिए प्रभु मेरे जीवन में सहायता किया, इसलिए प्रभु को स्तुति करता हूं और आप सबको इस वचन अध्ययन में स्वागत करते हैं। आज से हम एक विशेष विषय के बारे में मनन करेंगे। आने वाले कुछ दिन अपने आप को जांचे, उस विषय के बारे में पढ़ना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय 5वां कलाम इस प्रकार बताते हैं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आप अपने आप को जांचे। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मा निकलोगे। कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए संत पौलुस 2 खत लिखते हैं। वो दोनों खत विश्वव्यापी कलीसिया के लिए कई मुख्य उपदेशों को और व्यवहारिक शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। पहली सदी से लेकर आज भी वो वचन विश्वासियों को शिक्षण देते हैं और मसीह जीवन में उन्नति का कारण होता है। कुरिन्थियों की दूसरे पत्र की आखिरी अध्याय में कुछ अंतिम चेतावनी को पौलुस देते हैं। चेतावनी का उद्देश्य हमेशा यह होता है कि जो बातें हमको पता रहती हैं लेकिन मन में कई बार स्मरण नहीं आती है, उस वजह से अपने जीवन में कुछ दुर्घटना हो सकती है या हम खतरे में पड़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र हो, आवश्यक सूचनाएं हर एक को सुरक्षित और सतर्क रखती हैं। संत पौलुस के कई चेतावनियों में से एक है, अपने आप को परखो। हमारे उपयोग में आने वाली हर चीज को समय समय पर जांचना उसकी क्षमता को बढ़ाती है। पिछले दिनों के लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए किसी की स्कूटर चालू नहीं होती है तो किसी के कार की बैटरी उतर गई। निर्धारित समय पर सर्विस नहीं करने पर उन उपकरणों को जैसे हम पहले उपयोग कर रहे थे वैसे अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आत्मिक जीवन का निश्चल अवस्था को भी हमें परखने की जरूरत है। पहला विषय पौलुस दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय 5वां पद में बताते हैं कि हम विश्वास में हो या नहीं, उसको परखना है और यह जांच में प्रकट होगा। हम सबके मन में विश्वास है, लेकिन सबका विश्वास का स्तर हर एक के जीवन में अलग अलग है। किसी का कम तो किसी का ज्यादा। कल हमने पढ़ा था कि विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं। प्रभु के पास आने पर भी हमको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है और वो आपके हर कार्य को जानता है। परमेश्वर हर एक को अपने अपने प्रयत्न के अनुसार प्रतिफल देता है। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 6 पद। जब मसीह यीशु आपके अंदर विश्वास के द्वारा वास करना शुरू किया, तब से लेकर क्या आपके विश्वास में कुछ कमियां आई या कुछ वृद्धि हुई? इसको हम परखे बिना जान नहीं सकता है। विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर ताकने वालों के लिए हर समय अलौकिक कार्य करने के लिए प्रभु सामर्थी है। जितना आपका विश्वास प्रभु पर है, उतना उसका कार्य आपके लिए होगा। उन 2 अंधे मनुष्य यीशु के पास चंगाई के लिए आए तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम ये जानते हो कि मैं यह काम कर सकता हूं? और उसके विश्वास के जैसा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी पिता,
आज का इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका स्तुति और आराधना करने के लिए हमको सहायता कर, मदद कर पिता। इस सच्चे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे विश्वास जीवन को परखने के लिए हमें सहायता कर। क्या हम विश्वास में हैं, हम मजबूत हैं, हम विश्वास में उन्नति पा रहे हैं? इस चीज़ों को समझने के लिए हमारे बुद्धि और हमारा दिल और दिमाग को खोलिए। पवित्र वचन से और भी हमें प्रकाशन दीजिए। आने वाले दिनों में इस विषय के बारे में मनन करने के लिए हमको सहायता कर, मदद कर। सुनने वाले प्रत्येक को आशीष करे, अभिषेक करे, उनके विश्वास को बढ़ाइए पिता। वचन पर विश्वास करने के लिए, प्रभु पर भरोसा करने के लिए हर एक को सहायता कर। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।